सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बुद्धि के सिद्धांत। दोस्तों, बुद्धि किसे कहते हैं, बुद्धि की परिभाषा, बुद्धि के प्रकार और बुद्धि की विशेषताएं मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में पढ़ा दी थी। इस वीडियो में आप देखोगे बुद्धि के सिद्धांत। दोस्तों, यहाँ पर देखिए बुद्धि के कई प्रकार के सिद्धांत है। एक कारक, द्विकारक या एक तत्व सिद्धांत, द्वितत्व सिद्धांत, इस तरीके से है। तो एक कारक, द्विकारक, त्रिकारक सिद्धांत, ये सभी के विषय में आप विस्तार से पढ़ोगे और ये सब आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। आप किसी भी ईयर का पेपर उठा के देखिए शिक्षक भर्ती के, आपको सभी में आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे इस चैप्टर के। तो बुद्धि चैप्टर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो दोस्तों, अब यहाँ पर चलिए हम जल्दी जल्दी सारे के सारे सिद्धांतों को हम पढ़ेंगे, समझते हुए चलेंगे ताकि बिल्कुल हमें भूले ना। देखिए, थियरीज ऑफ इंटेलिजेंस में पहला है एक कारक सिद्धांत, वन फैक्टर थियरी। किसने दी थी? बिने, टर्मन और स्टर्न ने। सबसे पहले बिने का नाम आता है, तो याद रखिएगा एग्जाम में पूछता है कि एक कारक सिद्धांत किसने दिया है, और ऑप्शन में अगर बिने दिया है तो राइट आंसर आप बिने को ही लगाओगे। कब दिए थे? 1911 में। तो इन्होंने क्या माना है? इन तीनों वैज्ञानिकों ने, बिने, टर्मन और स्टर्न ने क्या माना है? इन वैज्ञानिकों का मत है कि बुद्धि एक अविभाज्य इकाई है, यानी कि अविभाज्य इकाई हो, इसको हम खंडों में अलग अलग नहीं तोड़ सकते, इस तरीके से अलग अलग इसको नहीं कर सकते। जैसे कि हम क्या कहते हैं, एक तत्व में एक तत्व होता है, जैसे कि चांदी है, यह जो तत्व है इसमें यह अपने परमाणुओं से मिलकर के बना है, लेकिन जो परमाणु होता है, परमाणु को हम अलग नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर परमाणु से आप रिलेट करके याद रख सकते हो कि परमाणु को जिस प्रकार से हम विभाजित नहीं कर सकते हैं टुकड़े में, उसी प्रकार से जो एक कारक सिद्धांत है इसको भी हम टुकड़े में विभाजित नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप बिने, टर्मन और स्टर्न को याद रखिएगा परमाणु की थियरी से। अब इसके बाद देखिए द्वितत्व सिद्धांत या द्विकारक सिद्धांत, इसको दिया था स्पीयरमैन ने। द्विकारक सिद्धांत और त्रिकारक सिद्धांत दोनों ही स्पीयरमैन ने दिया था, और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार यह में पूछा गया है। बुद्धि का द्वितत्व सिद्धांत किसने दिया है, या बुद्धि का त्रिकारक सिद्धांत किसने दिया है? तो त्रिकारक सिद्धांत किसने दिया है या द्विकारक सिद्धांत किसने दिया है, एग्जाम में पूछेगा तो आप क्या बताओगे? स्पीयरमैन ने दिया है। अब हम द्विकारक के बारे में समझेंगे। द्विकारक में होता क्या है? देखिए, द्विकारक में स्पीयरमैन ने पहले बुद्धि को दो भागों में बांटा। उन्होंने कहा कि एक होता है सामान्य बुद्धि, दूसरी होती है विशिष्ट बुद्धि। जो सामान्य बुद्धि होती है ये जन्म से बच्चे को मिलती है, और जो विशिष्ट बुद्धि होती है वह समाज में आकर के बच्चा क्या करता है, अर्जित करता है अपने आसपास के लोगों से, अपने मित्रों से, अपने माता पिता से, ठीक है, अपने विद्यालय में, अपने खेल के मैदान में, जहां पर भी वह सीखता है कुछ भी, वह उसकी विशिष्ट बुद्धि होती है। तो सामान्य बुद्धि और विशिष्ट बुद्धि इन्होंने दो भागों में बांटा। जैसे कि आप लोगों ने प्रेरणा देखी है, अभी प्रेरणा मैस्लो ने कितने भागों में बांटा है? दो भागों में, एक जन्मजात अभिप्रेरणा और दूसरी अर्जित अभिप्रेरणा। तो यहाँ पर भी जो स्पीयरमैन है इन्होंने भी क्या किया, बुद्धि को दो भागों में बांट दिया है। पहला है जन्मजात बुद्धि और दूसरी है अर्जित बुद्धि। तो यहाँ पर आप देखिए, ये जो आपको यहाँ पर जो पूरा गोला दिख रहा है, इसमें देखिए बीच में जी फैक्टर है, और यानी कि जनरल फैक्टर जो विशिष्ट बुद्धि होती है, और जो बगल में आपको दिख रहा है ये स्पेशल फैक्टर है। तो इस तरीके से स्पेसिफिक फैक्टर आप कह सकते हो, स्पेसिफिक फैक्टर और जनरल फैक्टर। तो इस तरीके से दो भागों में बताया। फिर इन्होंने कहा कि नहीं, बुद्धि तीन कारकों से मिलकर के बनी होती है। तो इस सिद्धांत में सामान्य तत्व और विशिष्ट तत्व बराबर बराबर होते हैं, जबकि यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर बराबर बराबर नहीं है। एस फैक्टर क्या है? जी फैक्टर के बगल बगल आपको दिख रहा है। लेकिन जो त्रिकारक सिद्धांत है इसमें जितना रोल जन्मजात बुद्धि का होगा उतना ही रोल अर्जित बुद्धि का भी होगा, यानी कि 50% रोल इन्होंने क्या यहाँ पर माना है, 50% रोल जो होता है स्पेसिफिक फैक्टर का होता है, स्पेसिफिक फैक्टर का होता है, और 50% रोल जो होता है 50-50 इन्होंने बांट दिया, किसका होता है? जनरल फैक्टर का होता है। तो इस तरीके से त्रिकारक सिद्धांत में दोनों को आधा आधा इन्होंने डिवाइड कर दिया है। तो ये त्रिकारक सिद्धांत में आ गया। तो एग्जाम में पूछेगा तो आप बता ले जाएंगे ना, एक कारक सिद्धांत किसने दिया है? बिने, टर्मन, स्टर्न ने, यानी कि अगर एग्जाम में बिने ऑप्शन दिया तो बिने को ही आप सही लगा दोगे। द्वितत्व सिद्धांत और त्रितत्व सिद्धांत किसने दिया है? स्पीयरमैन ने दिया है, स्पीयरमैन ने दिया है। इसके बाद है बहुकारक सिद्धांत या बहुतत्व सिद्धांत। मोस्ट इंपॉर्टेंट
बहुकारक सिद्धांत या बहुतत्व सिद्धांत किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने दिया है। बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया है या बहुतत्व सिद्धांत किसने दिया? अगर एग्जाम में पूछेगा तो आप क्या बताओगे? थॉर्नडाइक ने दिया है। और इन्होंने कहा है कि जो बुद्धि है वह क्या है? वह एक स्वतंत्र कारक है। ठीक है, थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत की तुलना बालू के ढेर से की है तथा लंबाई, चौड़ाई, क्षेत्र और गति की चर्चा की है। इस प्रकार यह सिद्धांत बालू का सिद्धांत भी कहलाता है। इसे बहुल या श्रमिक योग्यता सिद्धांत भी कहते हैं। श्रमिक योग्यता सिद्धांत भी कहते हैं, इस बात को आप जरूर याद रखिएगा। बहुतत्व सिद्धांत या बहुकारक सिद्धांत किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने। और इस सिद्धांत को हम श्रमिक योग्यता सिद्धांत भी कहते हैं, बालू का सिद्धांत भी कहते हैं। तो याद रखिएगा। इसमें देखिए, जैसे कि ये कोई तत्व है, अभी मैंने आपको यहाँ पर एग्जाम्पल दिया था चांदी का, चांदी ही मान लेते हैं। तो जो चांदी तत्व है, यह ढेर सारे इसके क्या होंगे, इसमें इस तत्व में क्या होंगे? इसके अपने खुद के ढेर सारे परमाणु होंगे। तो इस तरीके से ये क्या होंगे? स्वतंत्र होंगे इसमें। तो यहाँ पर वही बात कही गई है कि जो बुद्धि होती है वह एक स्वतंत्र कारक होती है और इसे हम बहुकारक सिद्धांत या बहुतत्व सिद्धांत भी कहते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसे बालू का सिद्धांत भी कहते हैं, श्रमिक योग्यता सिद्धांत भी कहते हैं या मात्रा सिद्धांत भी कहते हैं। दोस्तों इसके बाद हम देखेंगे समूह तत्व सिद्धांत। समूह तत्व सिद्धांत किसने दिया था? थर्स्टन ने दिया था। यह भी इंपॉर्टेंट है। जितने भी बुद्धि के सिद्धांत है मैं सभी को इंपॉर्टेंट बोल रही हूँ। उसका रीजन ये है कि सब आपके एग्जाम के लिए वाकई बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एग्जाम में हर साल इनसे क्वेश्चंस आते ही आते हैं दोस्तों। तो देखिए, इसके प्रवर्तक कौन है? थर्स्टन है। और यह कहाँ के रहने वाले थे? यूएसए के, यानी कि अमेरिका के रहने वाले थे। और इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी है, प्राइमरी मेंटल एबिलिटी। तो थर्स्टन ने कुल 13 तत्व बताए, जिसमें से 7 तत्वों को प्रमुख तत्व बताया। जैसे कि यहाँ पर आप देखिए प्राथमिक मानसिक योग्यता सिद्धांत। इसमें यहाँ पर आप देखिए दोस्तों, देशिक योग्यता, अंक योग्यता, मौखिक योग्यता, शब्द योग्यता, यानी कि यहाँ पर आप देखिए बच्चे के अंदर न्यूमेरिकल एबिलिटी है या नहीं, यानी कि जिस क्लास का बच्चा है उस क्लास के वह क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। जैसे कि कक्षा 1 का बच्चा, उसको गिनतियां आती हैं या नहीं आती हैं, या वह कितने अच्छे से गिनतियों को गिन करके आपको बताता है, लिख करके बताता है। इसके अलावा अगर कक्षा 2 का बच्चा है तो उसको थोड़ा बहुत जोड़ घटाने भी आते होंगे। फिर 3-4 का बच्चा है तो उसको गुणा भी आता होगा और थोड़े बहुत भाग के सवाल भी कर लेता होगा। तो इस तरीके से बच्चे की आंकिक योग्यता हम चेक करते हैं, उसकी बुद्धि कितनी विकसित हुई है। मौखिक योग्यता यानी कि उसके सोचने समझने की, बोलने की, किसी भी सिचुएशन में वो किस तरीके से रिएक्ट करता है। फिर उसकी शाब्दिक योग्यता यानी कि शब्द योग्यता कितनी है, शब्द भंडार कितना है, या फिर ये कह सकते हैं कि वह अक्षरों को जोड़ करके शब्द बना पाता है या नहीं बना पाता है। स्मरण शक्ति यानी कि कोई चीज आपने बच्चों को बताई है या कोई लेसन आपने उन्हें याद करने को कहा था, फिर कुछ दिन के बाद अगर आप पूछ रहे हो तो क्या वह लेसन उनको वापस याद है या नहीं, कि भूल चुके हैं। तो ये सब चीजें हैं। मेमोरी एबिलिटी बच्चों की चेक कर लेते हैं। वर्ड फ्लुएंसी, वर्बल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, ये सारी चीजें। फिर है तार्किक योग्यता, तर्क करने की क्षमता है कि नहीं, यानी कि रीजनिंग एबिलिटी है कि नहीं बच्चों के अंदर। फिर है प्रत्यक्ष योग्यता यानी कि परसेप्चुअल एबिलिटी। तो इस तरीके से इन सबको मिला करके यहाँ पर इंटेलिजेंस बनता है। तो यह एग्जाम में यही पूछेगा कि समूह तत्व सिद्धांत किसने दिया था, तो आपको क्या बताना है? थर्स्टन बताना है, याद रखिएगा। अब इसके बाद देखिए बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत अथवा बुद्धि संरचना सिद्धांत, यानी कि इसे 3 डायमेंशनल थियरी भी कहते हैं। त्रिआयामी सिद्धांत, तो 3 डायमेंशनल थियरी अगर पूछेगा, 3 डायमेंशनल थियरी, त्रितत्व सिद्धांत अगर पूछेगा या त्रिकारक सिद्धांत, तो आपने क्या देखा था? अभी आपने देखा था स्पीयरमैन। लेकिन यहां पर क्या कहा है? यहां पर कहा है बुद्धि का त्रिआयामी यानी कि 3 डायमेंशनल। 3 डायमेंशनल का मतलब क्या होता है? ऐसी चीज जिसमें लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो और ऊंचाई भी हो। जैसे कि आप कोई दीवार देखते हो या कोई ब्लैक बोर्ड देखते हो, तो आप ब्लैक बोर्ड को क्या कहोगे? इसमें लंबाई है और चौड़ाई है, इसमें ऊंचाई नहीं दिखती आपको। लेकिन अगर आप लूडो का पासा देखोगे, लूडो जो होता है उसका पासा आप देखोगे, उसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या होती हैं? तीनों चीजें आपको दिखती हैं। कुछ इस तरीके से आपको तीनों चीजें मिल जाती हैं उस पासे में देखने को। तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, इसमें तीनों चीजें होती हैं, वो 3 डायमेंशनल होती हैं। तो घन, घनाभ, ये सब क्या है? 3 डायमेंशनल है। तो त्रिआयामी सिद्धांत या बुद्धि संरचना सिद्धांत या 3 डायमेंशनल थियरी किसने दी है, तो आप क्या बताओगे?
गिलफोर्ड बताओगे या गिलफर्ड भी कहीं कहीं लिखा मिलता है। किसने दिया है? गिलफोर्ड ने दिया है या गिलफर्ड ने दिया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मैं बार बार कह रही हूँ कि जो चैप्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बुद्धि चैप्टर ही पूरा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आते हैं। तो बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत, थ्री डायमेंशनल थ्योरी या फिर बुद्धि संरचना सिद्धांत किसने दिया है? संरचना शब्द जैसे ही आएगा आपको दिमाग में याद रखना है कि गिलफोर्ड, यानी कि आप गिलफोर्ड से, फोर्ड जो शब्द है इसको आप फोल्ड से याद रख सकते हो कि लिफाफे को फोल्ड करके पासा बनाना है। लिफाफे को फोल्ड करके क्या बनाना है? पासा बनाना है। जैसे कि एक कागज है आपके पास, कागज में क्या होता है? लंबाई चौड़ाई होती है, ऊंचाई तो होती नहीं है कागज में। तो इस कागज का आप बहुत सारी चीजें बना सकते हो, कागज की नाव बना सकते हो, कागज से बहुत सारी चीजें बना सकते हो। तो वो चीज क्या हो जाएगी? थ्री डायमेंशनल हो जाएगी। तो फोल्ड से आप फोर्ड यानी कि गिलफोर्ड याद रखिएगा। या फिर गिलफोर्ड से गिलहरी भी बन सकता है। तो गिलहरी कहाँ रहती है? गिलहरी पेड़ पर रहती है, लेकिन पेड़ में एक होल होता है उसी में रहती है। ये आप इस तरीके से भी याद रख सकते हो। तो होल जो होगा वो भी क्या होगा? इस तरीके से, उसमें ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब होंगी ना। तो इस तरीके से भी याद रख सकते हो आप। तो गिलफोर्ड ने सन 1967 में, यानी कि 1969 में, 1967 में डिब्बे के आकार का एक मॉडल प्रस्तुत किया, यानी कि डिब्बे के आकार इस तरीके से पासे की तरह। इस सिद्धांत को बुद्धि का संरचना मॉडल मॉडल कहते हैं। तो मॉडल क्या होता है? मॉडल कोई भी चीज आप दिखाते हो उसमें लंबा चौड़ा ऊंचाई तीनों होती है ना। जैसे कि आपने कोई चित्र बनाया, आपने कोई चित्र बनाया किसी फैक्ट्री का, तो वो किसमें बनाया आपने? किसी आर्ट की कॉपी में, तो वो टू डायमेंशनल है, टू डायमेंशनल। लेकिन अगर आपने उसका मॉडल दिखाया बना करके, एक फैक्ट्री बना करके इस तरीके से दिखाई, अच्छे से बिल्डिंग्स बनाई, वहां पर आपने पेड़ पौधे लगाए, तो वो क्या हो गया? वो मॉडल हो गया। तो मॉडल यहाँ पर याद रखिएगा, बुद्धि का संरचना मॉडल भी इसको कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति की मानसिक योग्यताओं को तीन आयामों में वर्गीकृत किया गया है: विषय वस्तु, संक्रिया और उत्पाद। तो त्रिआयाम का मतलब क्या होता है? अब आप लोग यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। ये जो विषय वस्तु, संक्रिया और उत्पाद दी गई है, अब इसको आप समझोगे कैसे? विषय वस्तु का मतलब है कि आपको शिक्षक ने कह दिया, क्लास में बच्चों को कह दिया कि आज तुम लोगों को क्या बनाना है? आर्ट बनाना है, और उसको क्या करना है? कलर भी करना है। तो आप बच्चों को, आपने कॉपियां दी सभी बच्चों को, फिर सभी बच्चों को आपने कलर दिया, कॉपी दी, कलर दी, इसके अलावा ब्रश दिया, जिससे बच्चे उसको कलर करके आर्ट को दिखाएंगे। तो आपने कहा बच्चों से कि मुझे फ्लावर्स बना के दिखाओ, फ्लावर्स नेम और फ्लावर्स को बना करके दिखाओ। तो बच्चों के पास पेंसिल होनी चाहिए। बच्चों के पास क्या होनी चाहिए? पेंसिल होना चाहिए। इसके अलावा बच्चों के पास इरेजर, शॉर्पनर और जो कलर है वो होना चाहिए, और ब्रश होना चाहिए। तो ये सभी चीजें होनी चाहिए ना। तो विषय वस्तु आपने बता दी बच्चों को कि तुम्हें क्या बनाना है? आर्ट बनाना है। तो आप, अब बच्चे क्या करेंगे? इन सब सामानों की सहायता से क्या करेंगे? पेंसिल, रबर, इसके अलावा ब्रश, कलर, इनकी सहायता से क्या करेंगे? अब वो ऑपरेशन करेंगे, यानी कि ऑपरेशन का मतलब है कि वह आर्ट को बनाना स्टार्ट कर देंगे। उन्हें उन्हें आपने क्या दे दिया? कंटेंट दे दिया। कंटेंट के तौर पर आपने क्या दिया? सारा सामान दे दिया कलर करने वाला। अब इन कलर की सहायता से बच्चे क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? वो ऑपरेशन, यानी कि अब अपने काम को वो अच्छे से करेंगे। और फिर जब वो अच्छे से अपना काम कर लेंगे, आर्ट बना लेंगे, तो बाद में क्या दिखाएंगे? वो अपना बनाया हुआ आर्ट, यानी कि उत्पाद, यानी कि रिजल्ट। क्या दिखाएंगे? वो रिजल्ट दिखाएंगे। तो इस तरीके से विषय वस्तु, संक्रिया और उत्पाद, इस तीन भागों में उन्होंने क्या किया, या तीन आयामों में बुद्धि को विभाजित किया या वर्गीकृत किया। किसने किया? गिलफोर्ड ने किया। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद है पदानुक्रम सिद्धांत। क्या है? पदानुक्रम सिद्धांत। दोस्तों यह भी इंपॉर्टेंट है। किसने दिया है पदानुक्रमित सिद्धांत? यह दिया है बर्ट एवं बर्नर ने। इन्होंने क्या कहा है? इस सिद्धांत में प्रत्येक मानसिक योग्यता को सोपान अनुसार क्रम प्रदान किया गया है। इसमें सर्वप्रथम सामान्य मानसिक योग्यता आती है, जो प्रमुख दो खंडों में विभाजित है, जिसमें प्रथम खंड में शाब्दिक, आंकिक और शैक्षिक योग्यता आती है, और द्वितीय खंड में व्यवहारिक, क्रियात्मक, यांत्रिक, देशिक और शारीरिक योग्यता आती है। तो बर्ट और बर्नर ने क्या किया है? बुद्धि को सोपान के अनुसार, यानी कि योग्यता के अनुसार क्या दिया है? एक क्रम दिया है। मैंने आपको पढ़ाया था गहने का अधिगम का सोपानिकी सिद्धांत। तो उसमें भी आपने देखा था कि उन्होंने क्या किया है?
जो अधिगम है बच्चों का किस तरीके से निम्न स्तर से शुरू होकर के उच्च स्तर पर जाता है, ये उन्होंने बताया था। तो किस तरीके से बच्चे संकेत से सीखते हैं, फिर आगे किस तरीके से वह सीखते हैं, कैसे वो आगे बढ़ते हैं। वैसे यहाँ पर बताया गया है कि जो बुद्धि है उन्होंने क्या किया है, उसको सोपान के अनुसार बांट दिया है। और इसमें भी 2 खंड बांटे हैं, जिसमें प्रथम खंड में शाब्दिक योग्यता, आंकिक योग्यता और शैक्षिक योग्यता आती है बच्चे की, यानी कि वह कितने शब्दों का ज्ञान रखता है, उसकी आंकिक क्षमता कितनी, जोड़ घटाने गुणे भाग ये सब अच्छे से कर पाता है या नहीं कर पाता है, उसकी शैक्षिक योग्यता कितनी है, सभी विषयों में एवरेज वह कितना है। फिर द्वितीय खंड में उसका व्यवहार कैसा है, उसके आसपास के लोगों से, उसके मित्रों से, उसके माता पिता से। फिर है क्रियात्मक, यानी कि बच्चा कितना एक्टिव रहता है, कोई भी काम जब शिक्षक देते हैं तुरंत करके दिखाता है या नहीं दिखाता है। यंत्रों का प्रयोग करना उस बच्चे को आता है या नहीं आता है। शारीरिक योग्यता है या नहीं है। शारीरिक योग्यता का मतलब कि बच्चा अगर इस तरीके का कोई काम कराया जाए, खेल कूद कराया जाए, तो उसमें पार्टिसिपेट करता है या नहीं करता है, ये सब बातें भी आती हैं। तो इस तरीके से पदानुक्रमित सिद्धांत या पदानुक्रम सिद्धांत किसने दिया है बुद्धि का, तो बर्ट एवं वर्णन ने दिया है। अब देखिए इसके बाद कुछ और सिद्धांत भी हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं, जिनको आपको याद रखना बहुत बहुत जरूरी है। इनको आप याद कैसे रखोगे मैं ये भी आपको बता दूंगी। देखिए तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत कैटल ने दिया है। कैटल वही होती है जिसमें चाय रखी होती है, या फिर ये कहें जिसमें चाय रहती है गरम गरम। तो कैटल आप सभी ने देखा, तो कैटल में चाय होती है, और चाय क्या है, एक तरल पदार्थ है। क्या है, तरल पदार्थ का मतलब होता है द्रव है। क्या है ये, द्रव। तो तरल पदार्थ, तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है, तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है, कैटल ने दिया है। क्योंकि कैटल में क्या है, चाय, और चाय क्या है, एक तरल पदार्थ है। तो इस तरीके से तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत कैटल ने दिया था, ये आप याद रखिएगा। फिर देखिए बुद्धि का क व ख सिद्धांत किसने दिया था, तो क और ख सिद्धांत हैब ने दिया है। और हैब में आप देखिए दो ही अक्षर आ रहे हैं और ब, और यहाँ पर भी का और खा, तो का खा हा ब, इस तरीके से आप दिमाग में रखिएगा कि 2 ही अक्षर हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बुद्धि का देखिए 7 बुद्धि सिद्धांत, बहुआयामी सिद्धांत या बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया है, हार्वर्ड गार्डनर ने दिया है। बहुबुद्धि सिद्धांत, 7 बुद्धि सिद्धांत, बहुआयामी सिद्धांत, त्रिआयामी किसने दिया है, त्रिआयामी यानी कि 3 डायमेंशनल थियरी किसने दी है, आपने देखा अभी गिलफोर्ड ने दी है। लेकिन बहुआयामी अगर एग्जाम में पूछेगा या बहुबुद्धि या 7 बुद्धि, तो आप क्या बताओगे, हार्वर्ड गार्डनर बताओगे। फिर है लेवल 1 तथा लेवल 2 सिद्धांत किसने दिया है, जॉनसन। जॉनसन, तो याद रखिएगा, इस तरीके से भी आप याद रख सकते हो कि जॉनसन बेबी साबुन आता है। तो जॉनसन बेबी साबुन ही नहीं आता, बल्कि तेल, शैम्पू, बहुत सारे प्रोडक्ट उनके आते हैं। तो जॉनसन बेबी पाउडर को लगा करके बच्चा 1 साल से 2 साल का हो गया, तो लेवल 1 से लेवल 2 पे पहुंच गया, क्या लगाकर, जॉनसन साबुन लगाकर। तो बस इस तरीके से याद रखना है कि जॉनसन लगाकर बच्चा लेवल 1 से लेवल 2 पर पहुंच गया, 1 साल से 2 साल का हो गया। बस ये आपको इस तरीके से याद रखना है। अब देखिए इसके बाद फिर है बुद्धि का पास मॉडल। पास मॉडल किसने दिया है, जेपी दास ने दिया है बुद्धि का पास मॉडल। फिर है प्रतिदर्श का सिद्धांत किसने दिया है, बुद्धि का प्रतिदर्श का सिद्धांत थॉमसन ने दिया है। किसने दिया है, थॉमसन। तो प्रतिदर्श, तो इस तरीके से आप प्रतिदर्श को प्रतिदर्श भी करके याद रख सकते हो। प्रति 10 साल पर क्या करना है, थम जाना है। क्या करना है, थाम को हम थम याद रख सकते हैं, प्रति 10 पर हमको थम जाना है, यानी कि थॉमसन। या इस तरीके से भी याद रख सकते हो, या आप ये कह सकते हो कि प्रति 10 वर्ष पे थम करके सन से मिलना है। प्रति 10 वर्ष पर थम करके सन से मिलना है, यानी कि रुक करके सन से मिलना है, बेटे से मिलना है। तो प्रतिदर्श का सिद्धांत किसने दिया है, थॉमसन ने दिया है। तो ये भी आप याद रख सकते हो। अब इसके बाद देखिए अगला है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो संज्ञानात्मक शब्द आगे आ गया, तो जैसे ये शब्द आएगा आपको जीन पियाजे तुरंत याद आने चाहिए। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत बुद्धि का किसने दिया है, जीन पियाजे ने दिया है। इसके बाद देखिए त्रितंत्र सिद्धांत किसने दिया है, रॉबर्ट स्टैनबर्ग ने। त्रितंत्र सिद्धांत है, ये किसने दिया है, रॉबर्ट स्टैनबर्ग ने। तो इस तरीके से जितने भी बुद्धि के सिद्धांत थे मैंने सारे के सारे आपको बता दिए, और ये आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी, और आप सभी लोगों ने इसको पूरा एंजॉय किया होगा, और अच्छे से आपने इसको पूरा समझा भी होगा। दोस्तों अगर वाकई में आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को
अपने कॉलेज के अपने प्रिय 5 मित्रों को तो आप जरूर इसको शेयर कर दीजिएगा। अगर आप वीडियो को शेयर कर रहे हैं तो प्लीज एक कमेंट जरूर छोड़ के जाइएगा, ताकि मुझे भी आपको धन्यवाद देने का मौका मिले अगर आपने वीडियो को शेयर किया है। तो प्लीज आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपने वीडियो को शेयर किया या नहीं किया है। तो प्लीज कमेंट कर दीजिएगा ताकि मैं आपको थैंक यू बोल पाऊँ, क्योंकि ये मेरी मेहनत तभी सफल होगी जब आप लोग इन वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करोगे अपने कॉलेज के मित्रों को, कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप में, जहां पर भी आपको लगे इस वीडियो की जरूरत है। जिनका भी ये सब्जेक्ट कमजोर है, आप प्लीज उनको वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके जाइएगा, अच्छे से प्यारे प्यारे कमेंट्स मुझे जरूर करिएगा और ऐसे चैनल से बने रहिएगा, सारे वीडियोस को देखते रहिएगा और जहां कहीं कोई भी समस्या आएगी हमसे बताते रहिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में आपको सारे वीडियोस की लिंक मिल जाएगी हर एक विषय की। और अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए तो फ्री पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। जहां कहीं कोई भी समस्या आ रही है हमसे बताते रहिए और सारे वीडियोस को ऐसे ही देखते रहिए। तो दोस्तों, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और उम्मीद करती हूँ कि आपने सब्सक्राइब किया ही होगा। चैनल से बने रहिए, लगातार वीडियोस लेकर के आते रहेंगे और आपकी तैयारी को बेहतर बनाते रहेंगे। जय हिंद।